शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जिसको व्याख्यान सुनाने की शौक है और जिसको व्याख्यान सुनने की शौक है, ये शोक वृत्ति को हटा करके माने केवल कह दिया या सुन लिया ऐसे स्वभाव को हटा करके एकांत में बैठकर भगवान का नाम स्मरण और ध्यान करे तो बहुत लाभ होगा। ऐसा मन होता है कि एकांत में जाकर बैठे, भगवान से बड़े दिल से प्रेम की बातें करें। अपने सत्संग करने वाले लोग भी केवल भगवान की बात करें और भगवान का ही ध्यान करें, उससे बहुत लाभ होता है। बहुत आदमियों का झमेला होता है तो उसमें सत्संग की बात कम चलती है। भगवान की जो चर्चा होती है वो तो सभी अच्छी है, घर पर भी कर सकते हैं, परंतु आलस्य और प्रमाद से घर में ऐसा साधन बनता नहीं है, तो कई साधक मिलकर के अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अच्छे से अच्छे काम में समय लगे इस भावना के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। एकांत में बैठे, वैराग्य की जगह पर रहे। हम लोगों के वैराग्य में यदि अभी वैराग्य नहीं होगा तो फिर कब होगा? कभी कभी हम भी सोचते हैं कि व्याख्यान से उपराम हो जाए। लीलामय की क्या लीला छाई हुई है पता नहीं है। मनुष्य को संसार की वृत्तियों को, संसार के स्वभाव को, संसारियों को देखकर वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? अपने जीवन में जो घटनाएं घटती है और अपने मन के जो विचार उठते हैं उनको भी देख करके आदमी के मन में वैराग्य नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है समझ में नहीं आ रही है बात। एक वैराग्य की वृद्धि हो जाए सब काम ठीक हो जाए। आप चाहे जितनी युक्ति लगाओ, चाहे जितने व्याख्यान दो, चाहे जितने व्याख्यान सुनो, यदि मन से संसार से वैराग्य नहीं हुआ, उपराम नहीं हुआ, तो हमारी दृष्टि में कुछ भी नहीं हुआ। अगर वैराग्य उपरामता आ जाए तो आपकी मस्ती का कोई पार नहीं है। भगवान की अनन्य भक्ति के विषय में अभी किसी ने व्याख्यान दिया। मैं तो बहुत बड़ी आशा करता था, परंतु जैसा मैं चाहता था वैसा व्याख्यान नहीं दिया। मेरा इनके साथ बड़ा प्रेम है, कोई ज्वाला प्रसाद जी थे उनकी बात, मेरा इनके साथ बड़ा प्रेम है, इसलिए खुली बात बोल देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा प्रेम तुच्छ संसार में होगा, तुच्छ धन में होगा, तुच्छ स्त्री में होगा, तब तक उस परमेश्वर के प्रेम का रहस्य कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो उस रास्ते में गया ही नहीं है। हम लोगों से त्याग तो होता नहीं,
त्याग की बात कर लेते हैं, उपरांता होती नहीं बात बना लेते हैं, वैराग्य की कोई किसी प्रकार से जानकारी है नहीं, वैराग्य की युक्तियां बता देते हैं। ये तो अपने आप को धोखा देना है। आप गोपियों की तरह प्रेम करके दिखाओ। हम लोगों को भी बेपरवाह होकर संसार से प्रेम तोड़ना चाहिए, स्वार्थ रहित होकर रहना चाहिए। हमको न तो स्वर्ग की इच्छा है, न नरक से भय है। हमको किसी बात की चिंता करने की क्या आवश्यकता है यदि हमारा भगवान में प्रेम हो जाता है तो। परमात्मा का दर्शन होने से मुक्ति होगी या क्या होगा, इसकी हमको कोई परवाह नहीं है। हमको तो यही इच्छा रखनी चाहिए कि नाशवान चीजों में जो हमारा प्रेम है वो प्रेम हट जाए। ये खास बात है। फल क्या होगा? संसार से तुम प्रेम हटाओ, उससे क्या फल मिलेगा इसकी मुझे हमको चिंता नहीं है। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वह प्यारा प्रेमी जिसको कोई परमात्मा बोलते हैं, कोई राम बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं, कोई खुदा बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, वो तो हमारे साथ इतना घुला मिला है, इतना घुला मिला है कि उसके समान तो कोई हमारे नजदीक है ही नहीं, और उसी को ही हम भूल रहे हैं। ये कोई कम आफत का दिन थोड़ा ही है। उस प्यारे प्रेमी में हमारा दिनों दिन प्रेम हो, उस प्यारे की लीलाएं हमारे चित्त में नाचती रहे, कितना आनंद है। स्त्री है, पुत्र है, धन है, जो चीज हमारी समझ में आती है उनकी गेंद बनाओ और गेंद बना करके उस खिलाड़ी परमात्मा से लीला करते हुए खेलो। ये खेलने की सामग्री है, ये खेल खत्म करने की सामग्री नहीं है। बच्चे खेलते हैं, गेंद लेके भाग जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो सामग्रियां हैं ये भगवान ने खेलने के लिए दी है। हमारे शरीर की गेंद बनाकर उस लीलामय से खेलो, फिर देखो कैसे हमारी उसकी खेलने की जरूरत होती है। जैसे खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की जरूरत होती है, ऐसे भगवान रूपी खिलाड़ी को हम लोगों की जरूरत बढ़ जाएगी। जो हमको संसार में प्यारी से प्यारी चीज मालूम देती है, उसको आप अपने प्यारे प्रभु के लिए गेंद बनाओ। हमारे शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर उस प्यारे प्रेमी के काम आए, हमारी ख्याति मिट्टी में मिल जाए, तब मालूम होता है कि प्रेम क्या चीज है। हम लोग तो अपनी मान बढ़ाई के लिए नाचते गाते फिरते हैं, कीर्तन का आनंद कैसे मिलेगा? जब कीर्ति का आनंद लेते हो तो कीर्तन का आनंद कैसे मिलेगा? ईश्वर की भक्ति के बल पर इस शरीर की पूजा करवाना ये कितना बड़ा घोर अन्याय है। अब आप लोगों को बुलाया तो सत्संग के लिए, और हम हमारी बढ़ाई करें, हमारी पूजा करवाएं, हमारा ही मान करवाएं, हमारी प्रशंसा करवाएं, हमारे माला पहनाओ साहब, हमारे ही करो, कहते घोर अन्याय है। ईश्वर की भक्ति के बल पर अपने शरीर की पूजा करवाना घोर अन्याय है। लोग उसका मान करते हैं, भले ही करो, भगवान तो वहां से भाग जाते हैं।
जो ख्याति में और मान बढ़ाई में फूल जाता है वो मुर्दे के समान डूब जाता है। संसार में ये जो मान बढ़ाई भोगों में आसक्ति है वह नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। दया तो हे भगवान आपकी बड़ी परिपूर्ण है, परंतु देखो आपकी दया का हम कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। जानते हैं आपकी दया है, फिर भी हम लोग अपनी दुर्दशा बनाने में लगे हुए हैं। प्रेम तो बह रहा है, हमारी संपूर्ण विषयों से, शरीर से, मान बढ़ाई से वैराग्य उपरमता हो जाए, उस समय आपका प्रेम खिले। प्रभु क्या कहे क्या करे ऐसा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान में, बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में, इसमें हमारा प्रेम लग गया, उससे वैराग्य और आप में प्रेम हो, इसके लिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह एक हमारे लिए आफत होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए, और इस समस्या का समाधान भगवान से करना चाहिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हैं, आपकी दया है। यदि कोई वरदान हम आपसे मांगे तो यही मांगे कि हे दीन बंधु, आपके सिवा मेरा किसी में भी प्रेम नहीं रहना चाहिए। मान बढ़ाई, ऐश आराम, स्वर्ग, इसमें तो तिनके के बराबर भी प्रेम नहीं होना चाहिए। फिर हमें कहाँ रहना चाहिए आप जानो। आपकी जहां इच्छा हो वहां डाल दो, नरकों में डाल दो और कहीं पशु पक्षियों में डाल दो, कहीं डाल दो, चाहे 1000 वर्ष तक जीवित रखो, चाहे अभी मार दो, कोई चिंता नहीं है। आप में प्रेम होना चाहिए। आपके सिवा जो दूसरी मांग या प्रेम है, ये सबसे बड़ी आफत है। ये आपत्ति आप ही दूर कर सकते हैं। इस मान बढ़ाई का त्याग कर दीजिए। हमारा बालकपना है तो भी अब आपके आगे ही है, समझदारी है तो आपके ही आगे है। आपके अलावा हमारा दूसरा कोई है ही नहीं, किसको कहे, कौन सुने और कौन करे, समझ में नहीं आता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो घबरा गया हूं, कायरता रूप दोष से घबरा गया हूं, क्या करूं, किधर जाऊं। आपकी शरण में आया हूं, आपका शिष्य हूं, आप ही मुझे मोहित चित्त से दूर करके साधन भजन में लगाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हम में न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है, न सत्संग है, न सत्संग में कोई हमारा प्रेम है, कोई भी अच्छे गुण है ही नहीं। बताओ कहां जाए। एकमात्र आपका आधार है, वो भी हम वचन मात्र से ही बोलते हैं, भीतर से वो भी नहीं पकड़ते। क्या हमारी दुर्दशा हो रही है। हम तो उद्धार और पतन का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम तो कोई भी काम करो और फल चाहिए, बस इसमें लगे हुए हैं। और आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। आपके भाव को जो कुछ जानते हैं वह भी आपकी माया के वश में हुए सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकते। आपके प्रभाव को हम कैसे जाने, उसका उपाय भी आप ही बताओ। आपकी शरण भी हम कैसे हुए। जो कुछ हम जानते हैं वो भी माया रूपी डाकिनी पिशाचिनी हमको जानने नहीं देती। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस दुरत्यय माया से
वही छुटकारा प्राप्त कर सकता है जो आपकी शरण में जाता है। हम समझते हैं कि आपकी शरण में होने के बाद ये माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, परंतु आपकी शरण कैसे लेवे ये बात भी समझते नहीं। नाथ क्या करूं, मेरे आफत कम नहीं है। आपके विषय में कुछ विचार करते हैं तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी बकता रहता है, कोई अर्थ नहीं है, ऐसे हम लोग आपके विषय में बोलते हैं छोटे बच्चे के समान, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये मानव शरीर मिल गया है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। वैराग्य होना चाहिए भोगों से और प्रेम होना चाहिए भगवान से। जब हम आपस में बैठते हैं, बात होती है, बहुत ध्यान से सुनना हो। ध्यान से सुनने की बात बता रहे हैं। न्याय से तो ये बात समझ में आती है कि वेश्या के भी बैराग हो जाता है। और जब हम लोग आपस में बात करते हैं और अपने मन में भी ये मानते हैं कि हम लोग अपने को वेश्या से उत्तम मानते हैं, परंतु ध्यान देवे, जब तक संसार के भोगों से वैराग्य नहीं होता तो मेरी समझ में तो वेश्या से उत्तम मानने की हम लोग शायद भूल ही कर रहे हैं। कितनी फटकार लगाई है। जब भगवान के ऊपर हमारा कुछ भी विश्वास है, जैसे भगवान है, मिलते हैं, ऐसा यदि आपके मन में विश्वास है तो भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। संसार के भोग आवे जावे, मिले न मिले, रहे न रहे, एकदम बेपरवाह होना चाहिए। उपरांता और वैराग्य होना चाहिए। संसार की ओर वृत्ति जानी ही नहीं चाहिए। विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय है, निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। कामना का और ममता का, अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त होता है। किसी की परवाह मत करो। विनय, कामना, अहंकार, इच्छा त्याग जनाने की चीज नहीं है। जो जनाता है वह तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का दास है। मैं बड़ा विनय बता रहा हूं साहब, नम्रता बताना है, ये बताना अच्छा नहीं है। या कामना, अहंकार, इच्छा आदि का त्याग बताना कि ये बताने वाला मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का दास है। ये बताने की चीज थोड़ा ही होती है। बताओ क्यों? आप में जो अच्छे गुण है, दूसरों को बताने का भाव ही क्यों होता है? इसीलिए ना कि हमारी मान बढ़ाई करे। तो मान बढ़ाई तो ज्यों की त्यों पड़ी है। जब तक हमारे मन में संसार का हितकर कहलाने की इच्छा है, तब तक मामला गड़बड़ी है। ढोंग रचने को हमने साधन भजन मान लिया। ढोंग रच रहे हैं, ढोंग रचने का साधन भजन मान लिया। असली स्वार्थ की हानि हो गई। सोचने और विचारने की बात है कि संसार में जो डूंडी पीटता है कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन संसार के हित के लिए है, ऐसा डूंडी पीटता है और अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाता है, अपनी मान बढ़ाई करवाता है, ये ख्याति बढ़ाता है, इससे बढ़कर वो अपने गले में पत्थर बांध करके डूबने का और क्या उपाय करेगा? जो महात्मा, क्या भाई, जो महात्मा परमात्मा तक पहुंच गए हैं,
उनके विषय में तो ये बात आ ही नहीं सकती। वो तो इनसे लाखों कोस दूर रहते हैं, मान से, बड़ाई से, दिखावे से दूर रहते हैं। उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन से अपने आप लाभ होता है। ऐसे महापुरुषों के संकल्प अकाट्य होते हैं। संसार में हमारे लिए ख्याति है, बड़ाई है, ये बहुत घातक है। समझदार साधक को इस ख्याति से तो भागना चाहिए। यदि ये मीठा लगता है तो बीमारी है। जैसे मलेरिया में खारी चीज मीठी लगती है, वो बीमार है। ऐसे मान बढ़ाई से भागने की इच्छा नहीं होती तो ये बीमारी है, वो ख्याति का दास है। इस रोग से उसका पतन है। संपूर्ण पदार्थों से प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करो। नहीं होता है तो भगवान को अपना समझकर एकांत में बैठकर खूब रो, दिल भर करके रो। मन से साष्टांग प्रणाम करो। किसी को ये चीज दिखाओ मत। किसी ने भी आपको ऐसा करते देख लिया तो आपके अंदर दम्भ की गुंजाइश होगी और आप दम्भी बन जाओगे। किसी को मत कहो और किसी को मत दिखाओ। जैसे किसी को पारस मिल जाता है तो वो अपने प्यारे से प्यारे को भी नहीं बताता कि मेरे पास पारस है। उसको डर लगता है कहीं वो मांग लेगा, या इसका भी कोई प्यारा होगा उसको वो बता देगा। इसलिए वो देखता है कि मेरे पास पारस, मैं सोना बना लूंगा, मुझे दूसरे से क्या मतलब। इससे भी ज्यादा भगवान की चर्चाएं गुप्त है, गुप्त रखने योग्य है। ये बातें जितनी गुप्त रहती है उतनी ही बुद्धि का विकास होता है, और जितनी इनको प्रकाशित करते हैं उतनी नष्ट हो जाती है। प्रकाशित करने में मान बढ़ाई की इच्छा ही कारण है। ईश्वर के नाम पर अपनी पूजा करवाता है, उससे ईश्वर नाराज होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को भी धोखा दे रहा है। संसार की आसक्ति और मोह को मूल सहित उखाड़ो। ये सब आपके क्या काम आएंगे? सोचो, नाना प्रकार के कामों में बिताने के लिए समय कहाँ है? आप किस काम के लिए आए थे और कौन सा काम आपने छेड़ दिया? ये तो आपके ही विचारने से काम बनेगा। प्रकाशित करना दंभ है। हीरा पन्ना कौड़ी के बदले बेच रहे हैं। जिस प्रेम से परमात्मा को खरीदा जा सकता है, उस प्रेम को आपने संसार के भोगों में लगा दिया। अरे परमात्मा का मूल्य प्रेम है। वह प्रेम संसार के विषय भोगों में करके समय को धूल में मिलाने के समान और क्या मूर्खता होगी। ये बात समझनी चाहिए कि मान बढ़ाई, ईर्ष्या, लोक प्रसिद्धि, कामना, वासना, ये मूल सहित फेंकने की चीज है। जैसे आपके घर में थोड़ा सा भी कचरा सुहाता नहीं है, ऐसे ये अंदर की गंदगी है, इसको पूर्णतः बाहर कर देना चाहिए। संसार की जितनी चीजें हैं उनमें जो ममता है वो ममता उखाड़नी चाहिए। ममता तो केवल परमेश्वर में रखनी चाहिए, और यदि आपको उखाड़ने में कठिनता मालूम है तो फिर परमेश्वर से सहायता लेनी चाहिए। वो सहायता देने के लिए आपके पास में मौजूद है।
मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि भी यदि परमेश्वर से मिलने में सहायता नहीं दे तो वो भी हमारे कोई काम की नहीं है। नीच से नीच मनुष्य, खराब से खराब पशु पक्षी भी यदि भगवान की प्राप्ति में सहायता देता है तो वो मेरा खास अपना है। जो परमात्मा से हमको धक्का करवा दे, पतन करवा दे, वो मेरा कैसे, चाहे कोई हो। ये शरीर भी यदि परमात्मा से विमुख कराने वाला है तो ये मेरा नहीं है। ये शरीर या भाई बंधु या परिवार के लोग या स्त्री पुत्र धन आदि जो परमात्मा की भक्ति और प्रेम में सहायता नहीं देते, उन्हें शत्रु समझना चाहिए। द्वेष तो करे नहीं और संबंध माने नहीं। विचार भी नहीं करना चाहिए, उसका विचार करने का समय नहीं है। अपने अहंकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर हमारा अहंकार क्या अर्थ रखता है? हमको ही डुबाने वाला है। हम कुछ नहीं है। मैं भक्त हूं, कुछ जानता हूं, ऐसा भाव यदि इस मार्ग में भी आ जाएगा तो भी इसको उखाड़ कर फेंकना ही चाहिए। दूसरों को यदि कुछ ऐसा दिखता है कि भाई ये भजन करता है, ये परमात्मा की तरफ चलता है, तो उस बात को बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। जो किंचित भी अपने मन में मान लेता है कि वो हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं दान देता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं, जो भी काम मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, वह मूर्ख स्वयं पत्थर बांधकर डूबता है। मेरापन और अहंकार को एकदम उखाड़ कर फेंकना चाहिए। मेरी बुद्धि और अहम भाव की जड़ ही उखाड़ दो। उसे उखाड़ने से ही ममता का परिवार नष्ट होगा। ईश्वर से प्रार्थना करो और मांग करो कि संसार की चीजों में जो मेरी प्रीति है, जिसके कारण भिखारी की तरह दीन हुआ मैं भोगों के अंदर फंसा हुआ हूं, आप दया करके जबरदस्ती से मेरा हाथ पकड़ करके बाहर निकालो। प्रभु, मुझे सब डुबाने में लगे हैं, आप ही मेरा पार लगा सकते हो। ऐसे भगवान से मांगना चाहिए। ऐसा कानून नहीं हो तो भी आप दया करके कर दीजिए। आप यदि कहो कि हमारे तो भाई ऐसा कानून नहीं है, तो आप दया कर दीजिए। आप कहो कि तो नीति युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, तो भी आप संसार से प्रीति का नाश करके, खींच करके, किसी भी प्रकार से जो भी आप चाहे वैसा करने में खुले हैं, आपके चरणों में प्रेम करा दें। हमारा आपके सिवा किसी में प्रेम नहीं हो, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। भगवान से अनन्य प्रेम होने पर क्या फल होगा, इसकी मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आप दर्शन देवे न देवे आपकी मर्जी की बात है, पर मेरे हृदय से भोगों की इच्छा मिटा दो, ये मेरी मर्जी की बात है। जिस तरह बाजीगर का जमूरा उस लीला में मोहित नहीं होता है, ऐसे ही आपकी लीलाओं में, आपके संसार की इस लीला में महात्मा लोग मोहित नहीं होते हैं। आप अपने जमूरे की तरह मुझे साथ में ले लें। बाजीगर का जमूरा उसके मन के अनुसार ही चलता है और इससे बाजीगर को सुख मिलता है। उस जमूरे की बात तो दूर रही, भगवान हमको आप मदारी जैसे बंदर रखता है, हमको बंदरी बना लो, हम तो उतने में ही धन्य है।
एक खिलौना बना लो अपने पास। जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो तब तक हम लोग मानव जीवन को सफल नहीं कर सकते, हमको आनंद नहीं मिल सकता। हमारी उस लीला से दूसरों को लाभ या हानि या हमारे पद्म या नाश की भी परवाह नहीं है। हमारी तो एक ही परवाह है कि वे प्रभु दयालु हमारे पर प्रसन्न होते रहे। ऐसे अपने को रहना चाहिए। ये